नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चरित्र। देख रही हो मम्मी, कैसे इसके चेहरे पर चमक दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रोहित यहाँ नहीं रहता, फिर भी कितना सज सवर कर रहती है। पता नहीं किसके साथ नैन मटक्का चलता है ऑफिस जाकर। मीरा जैसे ही नहाकर बाहर आई तो उसे देखकर उसकी ननद बरखा अपनी माँ से बोली, मम्मी जी, दीदी, आप दोनों यहाँ, कुछ काम था? मीरा ने सास ननद को अपने कमरे में बैठा देखा तो पूछा, हाँ, मैं कहने आई थी कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, बरखा के ससुराल वाले आने वाले हैं। प्रतिमा जी बोली, मम्मी जी, आप कल बता देती तो मैं ऑफिस में फ़ोन कर देती, लेकिन अब इस समय मैं फ़ोन करूंगी तो बस चिल्लाएंगे। अरे मुझे क्या पता था कि बरखा के सास ससुर आने वाले हैं। वो तो अभी उनका फ़ोन आया तो मैंने तुमसे कहा। अब मेहमान ये थोड़े ही ना सोचते हैं कि बहू नौकरी करती है तो हम उसकी छुट्टी के दिन ही जाएं। मम्मी जी, वो नहीं सोचते तो आप तो कह सकती थी। अब मैं क्या कहकर छुट्टी लूँगी? मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस ऑफिस नहीं जाओगी, कहकर प्रतिमा जी बाहर जाने लगीं। मम्मी जी, मैं हाफ डे करके आ जाऊँगी, लेकिन ऐसे मैं छुट्टी नहीं ले सकती। अपनी बात को दृढ़ शब्दों में कहकर मीरा तैयार होने चली गई। देख लिया मम्मी, ज़रूर इसका कुछ न कुछ चल रहा है, वरना आपके कहने पर भी ऑफिस की छुट्टी ना ले, ये हो ही नहीं सकता। रोहित यहाँ रहता नहीं तो किसके लिए इतना सजना संवरना? पति घर में हो तो सब चलता है, अब किसे दिखाना? बेटी की बात सुनकर प्रतिमा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच रहा था। रोहित और मीरा की सरकारी नौकरी थी, लेकिन पोस्टिंग अलग अलग शहरों में थी। मीरा ने भी रोहित के शहर में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। तब तक वो अपनी ससुराल में ही रह रही थी। इस हफ्ते रोहित घर आया तो प्रतिमा जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बेटा, मुझे तो बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते। हर समय सजी सवरी रहती है, जिसका पति साथ ना रहता हो उसका चेहरा तो बुझा बुझा रहता है, लेकिन ये महारानी तो जैसे और ज़्यादा निखरती जा रही हैं। ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहूँ तो भी मना कर देती है। घर में कुछ भी काम हो, लेकिन इसे तो ऑफिस ज़रूर जाना है। ज़रूर ऑफिस में इसका कोई यार। बस कीजिए मम्मी जी, आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। मुझसे इतनी जलन होगी ये मैंने सोचा नहीं था। जब प्रतिमा जी रोहित से बात कर रही थी तो मीरा चाय नाश्ता लेकर आ गई। प्रतिमा जी भूल गई थी कि उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ा है। मम्मी जी, मेरी नई नई शादी हुई है। नई शादी में तो वैसे भी हर लड़की हर समय अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहती है। अगर मैं हर वक्त मुंह बनाकर रहती तो शायद आपको अच्छा लगता। आपको तो खुश होना चाहिए था कि बिना पति के भी नई नवेली बहू आप लोगों के साथ खुश होकर रह रही है। मम्मी जी, चेहरे पर ग्लो दिल से खुश रहने की वजह से आता है, ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट लगाने से। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे खुश रहना सिखाया है। इससे हमें मुश्किलों का सामना करने का हौसला भी मिलता है। अगर आपको लगता है मैं ऑफिस में जाकर किसी के साथ नैन मटक्का करती हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़कर रोहित के साथ चली जाती हूँ और उनके साथ ही रहूँगी। नई शादी में पति पत्नी का दूर रहना कितना मुश्किल होता है, शायद आप नहीं समझ सकती। आप लोग चाय पीजिए, मैं जाकर अपना इस्तीफ़ा तैयार कर लेती हूँ, कल जाकर दे आऊँगी। फिर मुझे सामान भी तो पैक करना है, रोहित के साथ जाना है। और मीरा वहाँ से अपने कमरे में चली गई। देख लिया रोहित अपनी बीबी के नखरे। अरे मत करे नौकरी, हमारा भाई बहुत कमाता है। बरखा ने भी अपना सुर छोड़ दिया। दीदी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको तो समझना चाहिए एक औरत के लिए पति के बिना खुश रहना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा वो अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाए रहती है। हम लोग रात को वीडियो कॉलिंग करके अपना मन बहला लेते हैं। मैंने ही उसे कहा था कि मुझे तुम्हारा ये मुलायम चेहरा बहुत हसीन लगता है, इसे कभी बुझने मत देना। और मम्मी खुश रहना,
अपने शरीर और चेहरे को मेंटेन रखना तो अच्छी बात है ना। मुझे तो इसमें कोई गलत बात नज़र नहीं आती। अगर आप लोगों की यही सोच है तो मैं भी यही कहूँगा कि मीरा नौकरी छोड़कर मेरे साथ जाएगी। फिर मैं घर पर कितना खर्चा दे पाऊँगा बता नहीं सकता। मम्मी दीदी ने खुद तो कभी कुछ किया नहीं है, इसलिए इन्हें तो हमेशा मीरा में कमी लगेगी। ये आपको मीरा के खिलाफ कुछ ना कुछ कहेंगी और अपने घर चली जाएंगी। यहाँ आप रह जाओगी अकेली, क्योंकि जब मन में इतनी खटास आ जाए तो बहू भी आपकी सेवा किसी भी तरह नहीं कर सकती, रोहित ने कहा और वहाँ से चला गया। प्रतिमा जी रोहित की बात सुनकर सोच में पड़ गईं। अगर बहू ने नौकरी छोड़ दी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे अपने शौक पूरे करूँगी। बेटी तो अपने घर की है और एक दिन वापस चली जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे बेटे की बात माननी पड़ेगी। प्रतिमा जी ने बरखा को चुप रहने को कहा और मीरा को समझाने चल दीं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।